कुल्ली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं बाबा माँ को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आज का जो मेरा नया टॉपिक है कि अगर आप कुल्ली धाम सरकार जी से जुड़ते हैं, मतलब हमारे गुरुदेव से जुड़ते हैं, तो आपको ऐसे कौन से कठिन नियम हैं, अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो देखो कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं हालांकि हर एक वीडियो में कुछ बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ। देखो, नियम तो हर एक चीज़ के होते हैं, हमारी ज़िंदगी के ही एक नियम है, पहलू हैं। अगर उन नियम को आप धारण करके चलते हो तो आपको पता रहता है। लेकिन हाँ, जब हम पैदा होते हैं हमें ऐसी कुछ, जैसे से हम बड़े होते हैं, हमें कुछ भी ऐसे नियमों का पालन कुछ पता ही नहीं होता। जैसे हम नियम का उल्लंघन करते रहते हैं तो हमारे पास जीवन में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारे गुरुदेव हैं, प्रिय गुरुदेव, उनके द्वारा बताए गए नियम बहुत ही ईजी हैं, बट बस कुछ ही नियम ही ऐसे हैं कि, लेकिन वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। ऐसा नहीं कि जैसे हम किसी से दोस्ती यारी करके, अरे चलो तुम इस मंदिर में चलो, अरे चलो तुम, हमें कुछ पता नहीं होता और हम बस चले जाते हैं, हर जगह माथा टेकते हैं, किसी से भी सिर पर हाथ रखवा लेते हैं आशीर्वाद के लिए। हम किसी भी इंसान को बस अपना गुरु या फिर अपना कुछ भी मान लेते हैं और बस उसकी पूजा और आराधना करते रहते हैं। हम कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और हमें कभी पता भी नहीं होता तीर्थ स्थान है या नहीं, वहाँ से फ़ोटो मूर्ति कुछ भी ले आते हैं और घर में स्थापित कर लेते हैं। आप देखना कि उससे भी बुरी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं, अरे चलो ना, वहाँ पे तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा चल रहा है, ये सब चल रहा है, वहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा, बस वहाँ भी जा कर के भक्ति आराधना करना चालू कर देते हैं। फिर ये भगवान को छोड़कर हम नया चीज़ चालू कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं कि आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। हमारे गुरुदेव के बताए हुए नियम बहुत ही, पूजा पाठ बहुत ही ईजी तरीके से आप मानसिक जाप कर सकते हैं। मन में जो आपकी कल्पना है, सोच करके भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। फ्री टाइम आप बैठ करके बहुत ही अच्छे से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ ही नियम है कि आपको नियमों का पालन करना है। जहाँ पे भोलेनाथ हैं आप वहाँ पे पूजा पाठ कीजिए। भोलेनाथ अगर जंगल में भी उनके टेम्पल है, वहाँ जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई देवी की पूजा मत कीजिए जिनके बारे में आप नहीं जानते। ऐसे नाना नाना प्रकार के देवी देवता हैं कि जिनके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। इसके लिए हम एक दिन विस्तार से बात करेंगे और वीडियो में बहुत लंबी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, अभी आप पूछोगे कौन सी शक्तिपीठ है, क्या है। देखो, जिन शक्तिपीठों के बारे में हमेशा जानकारी होती है आप वहीं पे दर्शन कीजिए। जहाँ पे बलि प्रथा है, बलि देते हैं, वहाँ पे मत सिर झुकाइए, क्योंकि आपको लगता है कि वही नाम है, पर नाम से वो फेमस है मंदिर, आप जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उस मंदिर में देवी देवता वो हैं कि नहीं। क्योंकि जहाँ पे अगर कुछ ऐसा होगा वहाँ पे देवी नाराज होकर कब चली गई, सूक्ष्म चीज़ है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जहाँ पे बलि प्रथा हो, बलि दे रहे हो, वहाँ पे आप प्रणाम भी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप भी पाप के भोग तैयार कर लेते हो। फिर कई बार आप देखना, मैंने कई लोगों को कई बार नोटिस करती हूँ, जब से मैं गुरुदेव से मिली हूँ, कि मैं उन लोगों को देखती हूँ जो बहुत तरक्की में रहते हैं। वो कभी भी, उनको पूजा पाठ करने का टाइम भी नहीं रहता। वो मानसिक जाप कर लेते हैं, मानसिक पूजा पाठ कर लेते हैं, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं होता। बहुत ही कम टाइम पर वो दान दक्षिणा कर रहे होते हैं, लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादा किसी पे ध्यान ही नहीं देते। किसी की प्रॉब्लम्स में भी उनको खड़े होने का टाइम नहीं। तो हम देखना, वो बहुत तरक्की के रास्ते में होते हैं। आप जितना ही किसी के प्रॉब्लम के अंदर घुसोगे, किसी के अंदर घर जा करके बोलोगे, अरे हाँ मैं भगवान की पूजा करता, अरे हाँ मैं इसका करता, आप भी करो, वो आपको जैसे तैसा करके बांधना चालू कर देगा। उसका अच्छा हो रहा तो आपका बुरा होने लगेगा। मैंने भी कुछ फील की है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी योग्य है। और जब आप कुल्ली शंकर महादेव जी से जुड़ जाते हैं तो आप उनके बताए नियम का पालन कीजिए। और इतना भी कठिन नहीं है कि बस सुबह 4 बजे से उठ जाना है कि आपको पूजा पाठ करने लगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही शांत दिमाग से पूजा पाठ करना है। शांत दिमाग से आप गृहस्थ जीवन में रह करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। और बस कुछ ही नियम हैं जो आपको आपको प्रॉब्लम्स में, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट होती है, बस उस प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ध्यान देकर चलना है। और बहुत ही इजी तरीके से सब कुछ है, इतने कठिन नियम भी नहीं है। जो आज तक हम बड़े बूढ़ों से सुनते आए थे, इतने कठिन नियम, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार तो मुझे भी डर लगता था, अरे बाप रे, ऐसा कुछ मुझे नहीं लेना है, मैं कभी भी दीक्षा नहीं लूँगी, ऐसा लगता था। क्योंकि बड़े बूढ़े कैसे नियम बताते थे, ऐसा लगता था यार अभी तो हमें जीना है। पर गुरुदेव द्वारा इतने प्यारे नियम बताए गए कि ऐसा लगता था नहीं, हमें इसी उम्र में दीक्षा लेना, हमें इसी उम्र में ही जाप करना। क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तब हम आगे रास्ते भी हमारे अच्छे साफ होते जाएंगे। पता चला जब हम नीचे गिर गए तब फिर हमें भगवान की याद आती, तब फिर हमें कोई अच्छे इंसान भी नहीं मिलते हैं कि वो हमें थाम सके और रास्ता बता सके। तो गृहस्थ जीवन में एक, चाहे हम बच्चे हों बड़े हो रहे हैं, तभी भी हमें भगवान को लेकर और भक्ति को लेकर चलना है, ताकि हमें हर रास्ते में दुख आए सुख आए सुकून मिले। ठीक है ना।
तो जहाँ पे भी मेरी वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ मेरे भाई बहन मुझे क्षमा कीजिएगा। जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे माँ बाप समान हैं, वो मुझे क्षमा कीजिएगा। इतनी बड़ी मैं नहीं हूँ। मुझे भी जो भी अनुभव मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे। और बहुत ही मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे बहुत प्यारे गुरुदेव मिले हैं, बहुत ही प्यारे गुरुदेव मिले हैं। और भी लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम इतने अच्छे धाम से जुड़े हैं कि जहाँ पे हमें बहुत अच्छे हमारे भाई बहन हमसे जुड़ सके हैं, ठीक है। और इतना अच्छा संगठन हो गया है कि धाम के द्वारा हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। ऐसा पावन धाम बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। और मैं अच्छे भाव के साथ फिर से उपस्थित होती हूँ। प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शेयर की करके आप पुण्य कमाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जय बाबा माँ की।